सोचिए जरा, जब हम इस सृष्टि के सबसे महान गुरु के बारे में सोचते हैं तो मेरा मतलब है हम सभी सुनने वालों के दिमाग में तुरंत एक कैसी छवि आती है। शायद एक ऐसी छवि जो बिल्कुल शांत हो, एकदम प्योर रोशनी से भरी हुई। हाँ, एग्जैक्टली। एक ऐसा स्वरूप जो शांति बिखेर रहा हो, जहाँ अज्ञान या अंधेरे का कोई नामो निशान तक ना हो। बिल्कुल। हम लोग तो हमेशा से यही मानते आए हैं ना कि ज्ञान का सीधा सा मतलब होता है रोशनी या शुद्धता और सत्व गुण। सही कहा। लेकिन थोड़ा सोचिए, अगर ये सब सिर्फ आधा सच हो तो क्या हो अगर ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत तक पहुंचने का जो रास्ता है वो उस दिशा से होकर जाता हो जिसे हम आमतौर पर घोर अंधकार या तमस से जोड़ते हैं। वाह, ये विचार ही अपने आप में हमारी आम सोच को कितनी बड़ी चुनौती देता है ना? दिमाग घूम जाता है एकदम। हाँ, क्योंकि मानव इतिहास में हमने हमेशा प्रकाश को ज्ञान का और अंधेरे को अज्ञान का प्रतीक माना है। तो ये जो विरोधाभास है, ये किसी को भी थोड़ा असहज कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और आज की इस गहरी चर्चा का विषय भी यही असहज करने वाला विरोधाभास ही है। आज हम दरअसल एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक लेख जिसका शीर्षक है भगवान शिवा, तमस और ज्ञान के स्वामी, जो कि ज्ञानपथ भारत से लिया गया है, उसके स्रोतों का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत ही गहरा विषय है ये। हाँ, और आज की इस चर्चा का हमारा मिशन ही इस गुत्थी को सुलझाना है कि जो देवता सृष्टि के अंधकार, विनाश और तमस से जुड़े माने जाते हैं, वही इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु यानी आदि गुरु और ज्ञान के परम स्रोत कैसे हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं सच कहूं तो ये भारतीय दर्शन की सबसे खूबसूरत और जटिल अवधारणाओं में से एक है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ कुछ रटे रटाए सिद्धांतों या किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है। भारतीय परंपरा में असली ज्ञान हमेशा विरोधाभासों को एक साथ देखने में बसता है। विरोधाभासों को एक साथ देखना मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस को अपनाना? हाँ, बिल्कुल। उन्हें अनुभव करने की कला। जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही चक्र के दो अनिवार्य हिस्से हैं, तब कहीं जाकर चेतना के असली दरवाजे खुलते हैं। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारे स्रोत की शुरुआत ना भारत में ज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से होती है। हाँ, शास्त्रों के अनुसार। राइट, शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में समाज की व्यवस्था ज्ञान, गुण और कर्म के आधार पर की गई थी, जिसे हम 4 वर्णों के रूप में जानते हैं। सही। और ये जन्म पर आधारित नहीं था, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव पर था। एग्जैक्टली। और इसके अलावा प्राचीन परंपरा में 64 प्रकार की कलाओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि संगीत, नृत्य, मूर्तिकला, वास्तुकला से लेकर भाषा और विज्ञान तक। सब कुछ शामिल है इसमें। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी इस सूत्र में वो ये कि ये सारी की सारी 64 कलाएं इनकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। और बस यहीं से हमें उस परम गुरु की असली भूमिका समझ में आने लगती है। सिर्फ कलाओं की उत्पत्ति ही नहीं, बल्कि देखिए, तंत्र शास्त्र का ना एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट नियम है। अच्छा, कैसा नियम? तंत्र शास्त्र कहता है कि किसी भी साधक को सिद्धि या ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गुरु का होना अनिवार्य है, एकदम जरूरी है। ठीक है, गुरु के बिना सिद्धि नहीं मिलती। बिल्कुल, गुरु के बिना कोई भी आध्यात्मिक या भौतिक यात्रा सफल हो ही नहीं सकती। लेकिन मान लीजिए किसी के जीवन में कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जो घने जंगल में हो या जिसके पास किसी आश्रम तक जाने के साधन ना हो, तो वो बेचारा क्या करे? ये तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सही कहा। ऐसे में शास्त्रों का निर्देश है कि वो भगवान शिव को ही अपना गुरु मान ले। वाह! और इसीलिए उन्हें आदि गुरु यानी सबसे पहला और परम गुरु कहा गया है। वाह! ये अवधारणा ना मुझे लगता है आज के समय में बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। अगर मैं इसे एक आधुनिक रूपक दूं, मेरा मतलब एक मॉडर्न मेटाफर दूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे भगवान शिव ब्रह्मांड की सबसे पहली ओपन सोर्स यूनिवर्सिटी हो। ओपन सोर्स यूनिवर्सिटी? वाह, दिलचस्प है। हाँ, मतलब
एक ऐसा ज्ञान का प्लेटफॉर्म जहां कोई दीवारें नहीं है, कोई प्रवेश परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम नहीं कोई है। भी आ सकता है। एग्जैक्टली। अगर किसी के पास कोई मेंटर या गाइड नहीं है तो वो डिफॉल्ट रूप से इस पूरे ब्रह्मांड के परम मेंटर बन जाते हैं। कोई भी कहीं से भी सीधे उस मेन सर्वर से जुड़ सकता है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? ये कि जब कोई प्रत्यक्ष भौतिक गुरु सामने ना हो तो केवल एक देवता का ध्यान करके ज्ञान कैसे मिल सकता है? हाँ, मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठने से तो ज्ञान नहीं आ जाएगा ना? बिल्कुल नहीं। इसका उत्तर थोड़ा गहरा है। देखिए, शिव केवल एक आकार या एक मूर्ति या एक देवता मात्र नहीं है। ठीक है। वो स्वयं एक मार्ग है, एक ज्ञान पथ है। जब कोई व्यक्ति उन्हें एक गुरु मानता है ना, हाँ। तो वो वास्तव में एक मानसिक और आत्मिक संकल्प लेता है। अच्छा, एक इंटरनल डिसीजन। हाँ, वो शिवा के वैराग्य, उनकी स्थिरता और चेतना के उस स्तर को अपने भीतर उतारने का प्रयास करता है। गुरु बाहर से आकर कुछ नहीं देता, गुरु आपके भीतर उस खाली जगह को बनाता है जहां ज्ञान टिक सके। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहीं पर मुझे सबसे बड़ी उलझन हो रही है इस लेख को लेकर। कैसी उलझन? और मुझे लगता है कि यही वो मुख्य विरोधाभास है जिस पर हमारी ये पूरी चर्चा टिकी है, क्योंकि यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में प्रकृति के 3 गुणों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। हाँ, सत्व, रजस और तमस। एग्जैक्टली। जी, प्रकृति और मानव व्यवहार को समझने के लिए इन 3 गुणों का ढांचा बहुत ही वैज्ञानिक है। सत्व गुण जो है वो शुद्धता, ज्ञान, शांति और प्रकाश का प्रतीक है। जिसके देवता भगवान विष्णु माने गए हैं। सही कहा। फिर आता है रजस गुण, जो गति, महत्वाकांक्षा, भोग विलास और चंचलता को दर्शाता है, जिसके देवता भगवान ब्रह्मा हैं। क्योंकि कुछ नया बनाने के लिए एनर्जी या गति चाहिए होती है। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। और फिर सबसे आखिर में आता है तमस गुण, जो अज्ञान, अंधकार, मृत्यु और जड़ता का कारण बनता है। और इस तमस गुण के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो भगवान शिव हैं। बस रुकिए, यही वो बात है जो सच कहूं तो मुझे हजम नहीं हो रही है। अच्छा, क्यों? मतलब जब सत्वगुण ज्ञान और प्रकाश का सीधा कारण है और शिव तमस यानी घोर अंधकार के देवता हैं, तो वो ज्ञान की ईश्वर या आदि गुरु कैसे हो गए? सवाल तो बहुत जायज है। अगर हम प्योर लॉजिक की बात करें ना, तो ये तो वैसा ही हो गया जैसे हम कहें कि सत्व जो है वो दिन का साफ और उज्जवल प्रकाश है और तमस अमावास की वो घनी अंधेरी रात है। ठीक है। तो फिर शिवा को ज्ञान का देवता कहना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सोचिए किसी ब्लैकआउट या अंधेरा फैलाने वाली कंपनी के सीईओ को शहर में रोशनी फैलाने का मास्टरमाइंड घोषित कर देना। वाह, क्या उदाहरण दिया है आपने। है ना? ये कैसे संभव है कि जो अंधकार का ही स्वामी हो वही ज्ञान का स्रोत बन जाए? अगर आप अंधेरे के देवता हैं तो आप रोशनी कैसे बांट सकते हैं? देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि अधीन होना और धारण करना, इन दोनों के बीच का जो एक बहुत ही सूक्ष्म, छोटा सा पर विशाल अंतर है, वही सारी गुत्थी सुलझाता है। अधीन होना और धारण करना, थोड़ा समझाइए इसे। स्रोत इस बात को बहुत गहराई से स्पष्ट करता है कि भगवान शिवा तमस के प्रतिनिधि मात्र नहीं है, वो तमस के नियंत्रक है। यानी मास्टर हैं। हाँ, वो तमस को अपने भीतर धारण करते हैं, लेकिन वो आम इंसानों की तरह उसके दास नहीं बनते। पर एक बात बताइए, अगर आप किसी बुरी या अंधकार वाली चीज को अपने भीतर रख लेंगे तो क्या वो आपको अंदर से खोखला नहीं कर देगी? हाँ, कोई तमस को धारण करके उससे पूरी तरह अछूता कैसे रह सकता है? यही तो आदिगुरु होने की सबसे बड़ी शर्त है ना। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, जब एक सामान्य मनुष्य तमस के प्रभाव में आता है तो असल में क्या होता है? शायद वो आलसी हो जाता है। बिल्कुल, वो अज्ञान, मोह, आलस्य, नींद और अंधेरे में पूरी तरह से डूब जाता है। तमस उसको अपना गुलाम बना लेता है और उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। सही कहा। लेकिन भगवान शिवा तमस के अधीन नहीं है, वो उसके मास्टर हैं। वो अपनी इच्छा से तमस को नियंत्रित करते हैं। क्यों? उसका फायदा क्या है? ताकि सृष्टि में एक संतुलन बना रहे। बैलेंस बहुत जरूरी है। संतुलन? अंधकार से कैसा संतुलन मिल सकता है भला? कोशिश सोचिए, अगर ब्रह्मांड में केवल प्रकाश और गति ही हो, यानी सिर्फ सत्वा और रजस,
और विश्राम या जड़ता यानी तमस बिल्कुल भी ना हो, तो क्या होगा? मुझे लगता है हम सब थक कर चूर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। एक इंसान अगर लगातार जागता रहे, काम करता रहे और उसे नींद ना मिले, जो कि तमस का रूप है, तो उसका शरीर और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देंगे। सृष्टि का पूरा चक्र ही टूट जाएगा। अच्छा, अब मुझे समझ आने लगा है। इसीलिए शिवा तमस को एक उपकरण यानी एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो ब्रह्मांड को विश्राम देने के लिए तमस का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी अपनी जो चेतना है वो हमेशा जागृत रहती है। वाह। वो नींद के देवता जरूर हैं, लेकिन स्वयं कभी नहीं सोते। वो अंधकार के स्वामी हैं, लेकिन स्वयं परम प्रकाशवान हैं। ये सच में किसी का भी दिमाग खोल देने वाला विचार है। मतलब वो अंधेरे में खोए हुए नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अंधेरे को अपनी मुट्ठी में कैद किया हुआ है। सही कहा। वो अंधेरे के रचयिता और नियंत्रक दोनों हैं। लेकिन इस लेख में ना, इसे समझाने के लिए जिस एक विशेष कथा का जिक्र किया गया है, समुद्र मंथन की कथा, वो मुझे इस पूरी दार्शनिक अवधारणा का सबसे सटीक और प्रैक्टिकल रूपक लगता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। समुद्र मंथन कोई साधारण पौराणिक कथा नहीं है। ये मानव चेतना और ज्ञान प्राप्ति के मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा दस्तावेज है। जब हम इसके प्रतीकों को ध्यान से समझते हैं तो सारी बातें अपने आप साफ हो जाती हैं। तो चलिए थोड़ा स्रोत के हवाले से बात करते हैं। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, तो सबकी नजर किस बात पर थी? कि उसमें से अमृत निकलेगा। एग्जैक्टली। अमृत निकलेगा, धन संपदा निकलेगी, बड़े बड़े रत्न निकलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चीज बाहर आई, वो ना तो अमृत था और ना ही कोई रत्न था। सही बात है। वो था हलाहाल, या जिसे हम कालाकूट विष कहते हैं। हाँ, कालाकूट विष। और ये विष इतना भयंकर और विनाशकारी था कि स्रोत साफ कहता है कि उसकी गर्मी और जहर से पूरी की पूरी सृष्टि पल भर में जलकर राख हो सकती थी। और सारे देवता और असुर उस विष को देखकर डर गए और पीछे हट गए। बिल्कुल। और तब भगवान शिवा सामने आए और उन्होंने उस पूरे विष को पी लिया। और यहाँ ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? कि उन्होंने उस विष को निगला नहीं था। हाँ, वही तो मैं सोच रही थी। उन्होंने उसे अपने गले से नीचे उतरने ही नहीं दिया, बल्कि उसे अपने कंठ में यानी गले में ही रोक लिया। इसीलिए तो उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। सही कहा। स्रोत आगे कहता है कि अगर शिवा उस विष को ना पीते तो ब्रह्मांड कंप्लीटली नष्ट हो जाता। और ठीक इसी तरह शिवा ब्रह्मांड के तमस रूपी अंधकार और अज्ञान को, उस जहर को अपने भीतर धारण करके उसे सृष्टि में फैलने से रोकते हैं। और अब देखिए, अगर हम इस कथा के थोड़ा मनोविज्ञान को समझें तो ये सीधे तौर पर हमारी सीखने की प्रक्रिया या ज्ञान मार्ग का सिद्धांत है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। क्या हम सच में यहाँ ज्ञान प्राप्ति के सफर की बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उस समुद्र को आप किसी इंसान का मन मान लीजिए। ठीक है, मन का समुद्र। हाँ, तो जब कोई भी व्यक्ति कुछ नया सीखना निकलता है, चाहे वो कोई नई भाषा सीख रहा हो, कोई बड़ा विज्ञान का विषय हो, या चलिए स्वयं को जानने का ही प्रयास हो, तो वो सबसे पहले अपने मन का मंथन शुरू करता है। वो अपनी पुरानी मान्यताओं को और नए विचारों को आपस में मथने लगता है, टकराने लगता है। हाँ, ये प्रोसेस तो होता ही है। और तब आप बताइए, जब मन का ये मंथन होता है तो सबसे पहले क्या निकलता है उसमें से? अगर मैं अपना ही उदाहरण दूं ना, तो सबसे पहले तो बहुत सारी उलझन आती है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आती है और बहुत सारी हताशा बाहर आती है। ठीक यही बात है। सबसे पहले कठिनाई, हताशा, भ्रम और सबसे बड़ी बात, अपना खुद का अज्ञान बाहर आता है। और यही वो कालाकूट विष है। वाह, क्या बात है। क्योंकि देखिए, कोई भी नया ज्ञान शुरुआत में आनंद नहीं देता, वो दर्द देता है। वो हमारे अहंकार को थोड़ी चोट पहुंचाता है। ये तो बहुत डीप बात कह दी आपने। और जब ये विष यानी हताशा बाहर आती है ना, तो ज्यादातर लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। वो उस मंथन को वहीं बीच में रोक देते हैं। हाँ, लोग गिव अप कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन शिवा हमें यहीं पर सिखाते हैं कि जब तक वो विष नहीं निकलता, जब तक मन उस शुरुआती संघर्ष से नहीं गुजरता, उसके बाद ही तो अमृत और रत्न यानी असली स्पष्टता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वाह, ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। अगर हम इस मंथन और विष को धारण करने की बात को सोचिए, एक और मॉडर्न रूपक से जोड़ें,
तो हम इसे एक न्यूक्लियर कंटेनमेंट वेसल की तरह देख सकते हैं। न्यूक्लियर कंटेनमेंट वेसल, यस, ये काफी दिलचस्प तुलना है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे आप? हाँ, देखिए ना, जैसे एक परमाणु रिएक्टर के अंदर जब ऊर्जा या एनर्जी बनती है तो उसके साथ साथ बहुत ही भयंकर और खतरनाक रेडिएशन भी पैदा होता है। बिल्कुल। अगर वो रेडिएशन गलती से भी बाहर फैल जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट? सही बात है। लेकिन उस रिएक्टर का जो बाहरी कवच होता है, वही विशाल कंटेनमेंट वेसल, वो उस सारे हानिकारक रेडिएशन को सोख लेता है और उसे अपने भीतर ही रोक कर रखता है। ताकि बाहर का माहौल सुरक्षित रहे। एग्जैक्टली, जिससे बाहर का पर्यावरण और लोग एकदम सेफ रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे शिवा ब्रह्मांड के उस कॉस्मिक कंटेनमेंट वेसल की तरह हैं। बहुत ही सटीक। जो सारा अज्ञान, अंधकार और विनाशकारी तमस अपने भीतर ही रोक लेते हैं, ताकि उनके बाहर की सृष्टि में चेतना और ज्ञान का सुरक्षित प्रकाश बिना किसी रुकावट के बना रह सके। ये बहुत ही सुंदर और बहुत प्रैक्टिकल रूपक है। और पता है, ये रूपक हमें एक बहुत बड़ा सबक भी देता है। कैसा सबक? यही कि ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ कभी भी तमस या अंधकार से भागना नहीं होता। हम आमतौर पर सोचते हैं कि ज्ञानी होने का मतलब है कि जीवन में अब कभी कोई उलझन नहीं आएगी या निराशा नहीं होगी। लेकिन असली ज्ञान का अर्थ तमस से पलायन नहीं, बल्कि तमस का रूपांतरण है। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, शुरुआत में आने वाली उन कठिनाइयों या उस विष का सामना किए बिना ज्ञान का अमृत मिल ही नहीं सकता। अधिगुरु शिवा यही सिखाते हैं कि उस विष से डरो मत, भागो मत, बल्कि उसे धारण करने की, उसे पचाने की क्षमता विकसित करो। ये समझना कि कठिनाई से भागे बिना उसे कैसे संभाला जाए सच में बहुत हिम्मत का काम है। लेकिन यहाँ पर ना, इस स्रोत में एक और बहुत ही रहस्यमयी चीज का जिक्र है। अच्छा, वो क्या है? वो शिवा के बाहरी स्वरूप से जुड़ी हुई है और मुझे पर्सनली लगता है कि ये उनके इस आंतरिक दर्शन का ही एक एक्सटर्नल सिंबल या प्रतीक है, और वो है उनका श्रृंगार, भस्म या राख। तो बिल्कुल, भगवान शिव का जो श्रृंगार है वो बाकी सभी देवी देवताओं से पूरी तरह अलग है। वही तो। जहां बाकी देवता इतने सुंदर वस्त्र, मुकुट, स्वर्ण और बहुत ही बहुमूल्य आभूषण धारण करते हैं, वहीं शिवा शमशान की भस्म या राख को अपने पूरे शरीर पर मलते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? भस्म लगाने का इस अंधकार, तमस और ज्ञान वाले दर्शन से क्या कनेक्शन है आखिर? कनेक्शन बहुत गहरा है। स्रोत जो बताता है वो ये कि भस्म अज्ञान और नाश्वरता का प्रतीक है। जब कोई भक्त शिव पर भस्म चढ़ाता है ना, तो उसका अर्थ है कि वो अपना सारा अज्ञान, अपना छोटा सा अहंकार और अपने भीतर का सारा अंधकार भगवान शिव को समर्पित कर रहा है। ठीक यही बात है। ताकि उसके बदले में वो ज्ञान का सच्चा प्रकाश प्राप्त कर सके। ये सुनकर ना मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। बताइए। क्या हम इसे ब्रह्मांड के किसी कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्रोग्राम की तरह देख सकते हैं? कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्रोग्राम, ये तो नया टर्म लाया आपने। मतलब सोचिए ना, जहां हम इंसान अपना सारा मानसिक कचरा, यानी हमारा झूठा अहंकार, हमारा गुस्सा, हमारा डर और अज्ञान, हम सब शिव को सौंप देते हैं। और वो एक अल्टीमेट रिसाइकलिंग मशीन की तरह उसे नष्ट करके उस भस्म से हमें बदले में शुद्ध ज्ञान की रोशनी देते हैं। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें ना, तो ये जो रिसाइकलिंग का आइडिया है, ये उससे भी कहीं अधिक गहरा और दार्शनिक है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, भस्म सिर्फ कचरा नहीं है। भस्म इस दुनिया की हर भौतिक वस्तु का अल्टीमेट सत्य है। अल्टीमेट ट्रूथ। डेथ या एंड ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल। दुनिया में चाहे कोई चीज कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे वो लकड़ी हो, कोई बड़ा महल हो, या हम इंसानों का अपना सुंदर शरीर ही क्यों ना हो, सब जलने के बाद एक दिन राख ही बनता है। एग्जैक्टली। सब कुछ एक ही चीज में बदल जाता है और वो है राख। राख के बाद और कुछ नहीं बचता। यानी भस्म एक तरह से परम समानता या अल्टीमेट इक्वलाइजर का प्रतीक है। सही पकड़ा आपने। शिवा का भस्म धारण करना इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि ये संसार नश्वर है, और जब स्रोत ये कहता है कि अज्ञान को समर्पित करना है, तो ये पूरे सरेंडर यानी पूर्ण समर्पण की बात कर रहा है। सरेंडर विदाउट कंडीशंस। हाँ, जब तक कोई व्यक्ति इस भस्म की सच्चाई को समझता नहीं है, जब तक वो पूरी ईमानदारी से ये नहीं मानता कि मेरा अहंकार इस राख के समान है और मैं दरअसल कुछ नहीं जानता, तब
तब तक ज्ञान का प्रकाश उसके भीतर जा ही नहीं सकता। ये तो बहुत सच बात है। और स्रोत भी यही स्पष्ट करता है कि भगवान शिव का जो ज्ञान है वो नन्हे नन्हे ग्रंथों या पोथियों तक सीमित नहीं है। वो तो इस वैराग्य और आत्मबोध से अंदर से प्रकट होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ भी सीखने की सबसे पहली शर्त ही यही है कि हम ये स्वीकार करें कि हम अज्ञानी हैं। बिल्कुल। जब तक हमारा अपना दिमाग का घड़ा पहले से भरा रहेगा, उसमें नए ज्ञान की एक बूंद भी नहीं जा सकती। जब हम अपने अहंकार को जलाकर भस्म कर देते हैं, तभी हम उस आदि गुरु से जुड़ने के सच में लायल बनते हैं। बहुत सही कहा आपने। देखिए, भगवान शिव का पूरा स्वरूप ही इन विरोधाभासों से भरा हुआ है, और सच कहूं तो यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा भी है। हाँ, पैराडॉक्सेस उनके स्वरूप में हर जगह हैं। वो विष पीते हैं लेकिन फिर भी नीलकंठ कहलाते हैं। वो शमशान की राख मलते हैं, हड्डियों की माला पहनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम यानी इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर तत्व माना जाता है। वो तमस के, अंधकार के देवता हैं, लेकिन सबसे बड़े ज्ञान के स्रोत भी हैं। ये सारे विरोधाभास आखिर हमें सिखाते क्या हैं? क्या सिखाते हैं, आप ही बताइए। वो ये सिखाते हैं कि जीवन को, इस पूरे ब्रह्मांड को कभी भी सिर्फ किसी एक रंग में नहीं बांटा जा सकता। हाँ। हम इंसानों की आदत होती है ना, हर चीज को बॉक्स में डालना। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट में देखना। बिल्कुल। हम हमेशा चीजों को अच्छा या बुरा, दिन या रात, ज्ञान या अज्ञान, इन खानों में बांट देते हैं। लेकिन शिवा पूर्ण है, क्योंकि वो समग्रता यानी होलनेस को स्वीकार करते हैं। सब कुछ एम्ब्रेस करते हैं। सही बात है। वो अच्छे को भी अपनाते हैं और बुरे को भी। वो प्रकाश के भी उतने ही बड़े स्वामी हैं जितने कि अंधकार के हैं। और जो इस द्वैत से, इस ड्युअलिटी से परे जाला जाता है, वही असली आदि गुरु हो सकता है। ये चर्चा वाकई हमारी सोचने की पूरी दिशा को ही पलट देती है। बिल्कुल। अगर हम आज के इस लंबे और बहुत ही गहन विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष को एक जगह समेटें, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। क्या? कि भगवान शिवा तमस के केवल प्रतिनिधि या उसके प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि वो उसके नियंत्रक है, उसके मास्टर हैं। एकदम सही। वो सिर्फ एक पौराणिक देवता नहीं है, बल्कि एक ज्ञान पथ के आदि गुरु हैं। और उनका सबसे बड़ा संदेश यही है कि अज्ञान और तमस को अस्वीकार मत करो, उससे लड़ो मत, बल्कि उसे स्वीकार करो और उसे समर्पित करना सीखो। मुझे लगता है यही ज्ञान की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। और मेरा मानना है कि ये विश्लेषण हम सभी सुनने वालों के लिए इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे संघर्षों से सीधा कनेक्ट करता है। सही कहा, डेली स्ट्रगल से। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ना, वहां हर कोई बस रोशनी चाहता है, सफलता चाहता है, बिना किसी मेहनत या कंफ्यूजन के, स्पष्टता चाहता है। फास्ट फूड जनरेशन। बिल्कुल। लेकिन चाहे हम कोई नई कला सीख रहे हों, या अपने करियर में कोई बहुत ही नया और बड़ा कदम उठा रहे हों, या बस जीवन के किसी गहरे संकट को समझने की कोशिश कर रहे हों, तो वो शुरुआती घबराहट तो होती ही है। हाँ, वो घबराहट, वो भ्रम और उस कठिनाई का विष बाहर आना पूरी तरह से स्वाभाविक है और अनिवार्य भी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम अक्सर उस शुरुआती भ्रम से डरकर पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार, अगर इतनी उलझन है तो शायद ये रास्ता हमारे लिए बना ही नहीं है। हम उस तमस को देखकर वहीं हार मान लेते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने भीतर के उस तमस से, उस आलस्य और उस डर या अज्ञान से हमेशा भागना चाहते हैं। हम उसे दुनिया से और खुद से छुपाना चाहते हैं। लेकिन आज का ये गहन विश्लेषण हमें एक बहुत ही स्पष्ट बात सिखाता है कि भागना कोई समाधान नहीं है। एग्जैक्टली। हमें उस तमस को फेस करके उसे नियंत्रित करना है, उसे रूपांतरित यानी ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि जब तक हमारे मन के मंथन से निकला वो शुरुआती विष पचेगा नहीं, तब तक ज्ञान और स्पष्टता का वो जो अमृत है, वो किसी को नहीं मिल सकता। क्या अद्भुत और एकदम मुक्ति देने वाला विचार है ये, है ना? प्रकाश की खोज में अंधकार से भागना नहीं, बल्कि अंधकार को गहराई से समझना और उस पर विजय प्राप्त करना ही असली मार्ग है। एकदम सही। और इसी डीप विचार के साथ हम आज की इस गहरी दार्शनिक चर्चा के अंतिम मोड़ पर आ गए हैं। लेकिन देखिए, जाने से पहले हम इस चर्चा को सुनने वाले सभी जिज्ञासुओं और विचारकों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको अकेले में बैठकर
बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। हाँ, देखिए, आज हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे भगवान शिव ने ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए उस तमस रूपी कालाकूट विष को अपने कंठ में धारण किया था, ताकि वो विष बाहर फैलकर सब कुछ नष्ट ना कर दे। सही। ये तो हुई एक पौराणिक और आध्यात्मिक बात, लेकिन अगर हम आज के इस आधुनिक युग को थोड़ा ध्यान से देखें, जहां हर तरफ तकनीक है, सोशल मीडिया है और सूचनाओं की एक ऐसी बाढ़ आई हुई है, तो आप ही सोचिए, इस आधुनिक मनुष्य की चेतना में आज वो कौन सा कालाकूट विष है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। ऐसा कौन सा अंधकार है जिसे हम लगातार बस अनदेखा करते जा रहे हैं? क्या वो हमारा डिजिटल एको चैम्बर है, जहां हम बस वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है? या शायद वो हमारी और इस समाज की बढ़ती हुई असहिष्णुता यानी इंटॉलरेंस है। या फिर इस एंडलेस स्क्रॉलिंग और सूचनाओं की अंधी दौड़ में कहीं खो चुकी हमारी असल समझदारी है? आखिर हम आज किस विष को इस समाज में ऐसे बेरोक-टोक फैलने दे रहे हैं, जबकि असल में हमें उसे स्वीकार करके, उसे अपने ही भीतर रोककर नियंत्रित करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि इस समाज का जो वैचारिक मंथन अभी चल रहा है वो सुरक्षित रूप से पूरा हो सके। बिल्कुल। और विनाश की जगह सृष्टि में सच्चे और असली ज्ञान का अमृत ही बाहर आ सके। इस बारे में अकेले में बैठकर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि रोशनी हमेशा अंधेरे को मिटाने या उससे डरकर भागने से नहीं मिलती। सही कहा। बल्कि कभी-कभी उस अंधेरे को पूरी हिम्मत के साथ सही जगह पर रोक कर रखने से भी मिलती है। चलिए, आपसे अगली गहरी चर्चा में फिर मुलाकात होगी।